हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी फिर एक नई स्टोरी सुनाएगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस स्टोरी का क्या नाम है? चांद पर खरगोश, द हेयर ऑन द मून। आप खरगोश को जानते हैं? व्हाट्स द कलर ऑफ द हेयर? खरगोश का कलर क्या होता है? विल यू टेल मी? गंगा जी के किनारे 4 फ्रेंड्स रहते थे, 4 दोस्त रहते थे। कौन कौन? मंकी, जैकल, हेयर एंड बीवर। बीवर मीन्स उदबिलाव। हिंदी में क्या कहते हैं? उदबिलाव। और जैकल को हिंदी में क्या कहते हैं? सियार। और खरगोश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हेयर। और बंदर को मंकी। सो देयर आर 4 फ्रेंड्स। 4 फ्रेंड्स रहते थे। इन दोनों में आपस में चारों में बहुत फ्रेंडशिप थी। मंकी, जैकल, हेयर और बीवर, इन 4 में बहुत फ्रेंडशिप थी। तो एक दिन क्या हुआ कि इन चारों ने आपस में डिसाइड किया कि हम लोगों को अब कुछ गिफ्ट देना चाहिए, सबको दान देना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए। ये चारों एक से एक बढ़कर के दानी बनते थे। कोई कहता कि मैं बहुत दानी हूँ, कोई कहता मैं बहुत दानी हूँ। तो सब ने डिसाइड करा कि अपने अपने हिसाब से कुछ दान करने के लिए हम लोगों को ले आना चाहिए। तो सब ये जो बीवर था ये गंगा जी से 7 फिश ले आया। 7 फिश ले आया। बीवर गंगा जी के किनारे से 7 फिश ले आया। और मंकी जो है एक बहुत बड़े गार्डन में गया। वहाँ पे मैंगो का ट्री था। मैंगो ट्री था। मैंगो ट्री पर से खूब बड़े बड़े बिग बिग मैंगोज, ढेर सारे मैंगोज ले आया। और जो सियार था, जो जैकल था, वो एक पॉट भर करके, फुल ऑफ पॉट, कर्ड ले आया, दही लाया और मीट ले आया। तो ये चारों फ्रेंड्स जो है अपने अपने हिसाब से ले आए। बट हेयर जो था उसके दिमाग में नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या ले चलूं। तो वो अपना चलता रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत निराश हुआ। तो फिर चलते चलते उसने सोचा कि मैं खुद को ही अपने को किसी को गिफ्ट कर दूंगा, किसी को दान दे दूंगा। और वो भी अपने चारों फ्रेंड्स के पास पहुंच गया। जब सारे फ्रेंड्स एक साथ गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए, तो क्या हुआ? सबने पूछा भाई मैं तो ये ले आया। मंकी ने कहा मैं मैंगो लाया। जैकल ने कहा मैं मीट लाया और दही लाया। और बीवर ने कहा मैं फिश लाया। बट हेयर तुम तो कुछ नहीं लाए, तो तुम क्या गिफ्ट दोगे? हेयर ने बोला मैं खुद को ही गिफ्ट कर दूंगा। सब बोले बड़ी अजीब सी बात है, तुम खुद को गिफ्ट कर दोगे। तो जब भगवान जी थे, जो इंद्र भगवान थे, उन्होंने ये बात सुन ली कि भाई हेयर तो अपने को गिफ्ट कर रहा है। और ये सोच करके वो नीचे आ गए, धरती पर, पृथ्वी पर आ गए। भगवान जी कहाँ रहते हैं? भगवान जी का होम कहाँ है? स्काई में। तो वो स्काई से नीचे आ गए, धरती पर आ गए। और फिर वो अपना चारों फ्रेंड्स के पास पहुंच गए। तो इंद्र भगवान जब धरती पर आ गए तो उन चारों से गिफ्ट लेने के लिए इंद्र भगवान ने अपना जो रूप था, अपना जो शरीर था भगवान जी का, उसको एक साधु के रूप में आ गए। वो साधु बन कर गए ताकि उनको कोई पहचान न सके कि वो इंद्र भगवान हैं। और इंद्र भगवान जो है साधु के वेश में चारों दोस्तों के पास गए। उन्होंने पहले मंकी से कहा भाई तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? क्या मुझे गिफ्ट दे रहे हो? तो मंकी ने कहा ये मैं आपके लिए साधु जी मैंगो लाया हूँ। उसने मैंगो दे दिया उनको। फिर वो जो है जैकल के पास गए। जैकल ने जो है कहा साधु बाबा मैं दही और मीट लाया हूँ आपके लिए, और ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, दान है, तो ये दान आप मुझसे ले लीजिए। तो उन्होंने, साधु बाबा तो मीट खाते नहीं थे, उन्होंने कहा नो 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 नो, मैं मीट नहीं लूँगा, मैं सिर्फ दही लूँगा। और उन्होंने सिर्फ दही ले लिया।
और फिर जो बीवर था उसने कहा कि साधु बाबा आप फिश तो खाते नहीं होंगे, लेकिन आप फिश ले लीजिए, उसको अपने यहाँ किसी तालाब वलाब में छोड़ दीजिएगा। साधु बाबा ने हैप्पी हो गए, बोले ठीक है, इट्स ओके। और उन्होंने बीवर से, उदबुलाव से फिश ले लिया। फिर वो खरगोश के पास गए, हेयर के पास। हेयर से बोला तुम मुझे क्या दान दे रहे हो? हेयर ने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं अपने को ही आपको दान दे दूंगा। फिर साधु बाबा ने सोचा ये बहुत अजीब है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा और तभी मैं तुमको दान में लूंगा। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साधु बाबा ने अपनी माया की शक्ति से जो है आग जला दिया वहां पे, और हेयर से बोला इस आग में तुम पहले एंटर कर जाओ, घुस जाओ, खड़े हो जाओ। तो हेयर बोला ठीक है। तो हेयर जो है वो आग के अंदर चला गया और वहां पर कुछ देर खड़ा रहा, लेकिन चूंकि वो तो मायावी शक्ति से बनी हुई आग थी, भगवान जी उसकी परीक्षा ले रहे थे, तो हेयर को कुछ भी नहीं हुआ और हेयर वैसे ही खड़ा रहा। भगवान जी बहुत हैप्पी हुए उसकी ये दृढ़ इच्छा शक्ति देख करके। तो जो इसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, उसके स्ट्रॉन्ग विल पावर को देख करके इंद्र भगवान साधु के वेश में जो आए थे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि इट्स बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे इस सच्चे भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ कि तुमने मुझे दान में अपने को देना स्वीकार किया, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहोगे और तुम्हारा नाम जो है, तुम्हारा यश जो है वो पूरी दुनिया में खूब फैलेगा, सब लोग तुमको खूब याद करेंगे। और मैं जो हूँ तुम्हारी प्रतिमा वो जो है चांद पर बना दे रहा हूँ ताकि सारी दुनिया तुमको देखे और सारी दुनिया तुमको याद करे। तो हेयर जो है ये सब कुछ सुनता रहा। फिर साधु बाबा ने क्या किया, वो अपने असली वेश में आ गए। कहा मैं इंद्र भगवान हूँ, मैंने मायावी शक्ति से ये आग जलाई थी, इसलिए तुमको कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा चांद पर से लेकर के और उसको हाथ से यूं यूं मसल दिया और मसलने से चांद के ऊपर हेयर की पिक्चर बन गई, खरगोश की एक फोटो बन गई। तो हेयर बहुत खुश हुआ और हेयर की जब फोटो बन गई तो उन्होंने कहा कि अब तुमको सारी दुनिया देखेगी और तुम्हारी पूजा भी करेगी हमेशा, और तुम जो हो सबसे बड़े दानी हो। तुमने बहुत अच्छे से जो है मेरी बात को सुना और मेरे कहने को माना, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो बच्चों आप लोग देखते हो ना, जो स्काई में मून दिखाई देता है, चंद्रमा का शेप जो है वो सर्कल होता है, लेकिन कभी कभी हम सर्कल में देखते हैं कि एक बुढ़िया बैठी हुई, ऐसा हम लोग को लगता है कि जैसे एक बुढ़िया बैठी हुई चरखा काट रही है। तो हम कहते हैं ना बुढ़िया दादी चरखा काट रही है मून में, बट वो मून जो है वहाँ पे हेयर का पिक्चर है, हेयर की पिक्चर के शेप में। तो हेड जो है हमें बुढ़िया दादी जैसा लगता है और जो बॉडी का शेप है ऐसे यूं करके निकला रहता है, वो लगता है बुढ़िया दादी यूं 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 चरखा काट रही हैं। तो इस तरह से हेयर की पिक्चर जो है वो चंद्रमा में बन गई। तो इसीलिए इस स्टोरी का नाम पड़ा चांद पर खरगोश, द हेयर ऑन द मून। तो इस स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग है, अगर हमारे मन में काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हम बड़े से बड़ा काम और मुश्किल से मुश्किल काम को अपने सूझबूझ और अपनी बुद्धि से आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये हेयर एंड मून की एक न्यू स्टाइल की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और फिर और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लेकर के दादी फिर कल आपसे मिलेगी। आप लोग प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी स्टोरी पसंद आती है। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए दादी को मोटिवेट करने के लिए।
और ये दादी का ही चैनल नहीं है, ये आपका भी चैनल है, ताकि आप लोगों को जो है दादी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाती है, आप अच्छे से एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए, और फिर स्टोरी सुनने के बाद आप सो जाइए या पढ़ने जाइए, कुछ भी करिए, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे और दादी भी हमेशा हैप्पी रहेगी कि मैंने अपने बच्चों को बहुत हैप्पी कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, लव यू।